सरस्वती क्लासेस बनावाड़ी में आपका स्वागत है। आज विद्यार्थियों हम क्लास 7th की एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्न संख्या 4 से इसको कंटिन्यू पूरा करेंगे। प्रश्न संख्या 3 हम इससे पहले पीरियड में डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर। इस तरह से हमें 5 पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है। ए और बी आपके कोई भी इंटीजर होंगे। सच दैट ए डिवाइड बी, जब ए को बी से डिवाइड करें तो इक्वल टू -3। वन सच दैट ए पेयर, एक एग्जाम्पल इसने दिया है जैसे 6 माइनस का 2, जब हम 6 को -2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आता है। इस तरह से 5 पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 पेयर ऑफ इंटीजर pair of integer AB such that A divide B equal to -3। और क्या होगा, यानी इस तरह से इंटीजर के पेयर जहाँ पे A डिवाइड B करें तो -3 आएगा, वो होंगे। यानी कोई भी 2 नंबर लिख दो जिनको डिवाइड करें तो 3 आना चाहिए। माइनस का 3 आएगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो, एक नेगेटिव ले लो। जब हम यानी क्या करेंगे, 9 डिवाइड में माइनस का 3 करेंगे तो आपके पास माइनस का 3 आएगा। यही तो हमें चाहिए था। ए और बी कोई इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर हो जाएंगे। दूसरा 12 और माइनस का 4 आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं विद्यार्थियों -4 ही लेना, हम माइनस का 12 और प्लस का 4 भी ले सकते हैं। 15 और माइनस का 5 हो जाएगा। 18 और माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस का 21 और 7 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 12 को जब हम -4 से डिवाइड करेंगे तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। एक टर्म प्लस की एक माइनस की है तो माइनस का 3 आएगा। इसी तरह से जब हम 15 को -5 से डिवाइड करेंगे तो भी विद्यार्थियों माइनस का 3 आएगा। 18 को -6 से डिवाइड करेंगे तो भी -3 आएगा। और -21 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो भी माइनस का 3 आएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 और 5 ये आपके 5 पेयर ऑफ इंटीजर होते हैं जिनका डिविजिबल यानी डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आएगा वो -3 आएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 पूरा होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में क्या कहता है विद्यार्थियों, ये प्रश्न संख्या 5 में कहता है दी टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस 0, यानी दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है। अब वो यानी ऊपर प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। इफ इट डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यदि ये 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर के रेट से डिक्रीज हो रहा है, यानी प्रत्येक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, यूनिट अंटिल मिडनाइट, यानी ये मिडनाइट तक कम हो रहा है। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 से, यानी 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे कितने बजे होगा। इसका मतलब ये -8 से रिप्रेजेंट करेंगे। -8 डिग्री सेल्सियस और +10 डिग्री सेल्सियस का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो टाइम आएगा, जो उत्तर आएगा उतने ही बजे इसका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो होगा। व्हाट वुड बी दी टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट को टेम्परेचर है वो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, जैसे प्रश्न संख्या 5 सबसे पहले लिख लेंगे डिफरेंस इन टेम्परेचर। डिफरेंस इन टेम्परेचर यानी 10 डिग्री सेल्सियस प्लस का था, अब वो दिया हुआ था। डिफरेंस के लिए ये करेंगे 8 डिग्री सेल्सियस बिलो है तो माइनस से रिप्रेजेंट होगा, यानी 10 प्लस का 8 ये आपका 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा डिफरेंस। अब इसने डिक्रीजिंग रेट क्या दिया हुआ था, DEC, डिक्रीजिंग इन द टेम्परेचर इन 1 आवर, ये दिया हुआ है 2 डिग्री सेल्सियस।
यानी 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है 1 घंटे में, और हमें कम करवाना है 18 डिग्री सेल्सियस। तो यानी लिखना चाहें तो लिख दें नंबर ऑफ आवर्स टेकन टू टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो। तो क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग, या सीधा लिखिए नंबर ऑफ आवर्स, यानी कितने घंटे में कम होगा, नंबर ऑफ आवर्स टेकन टू हैव टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, यानी 0 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने बजे होगा, तो 8 बजे 8 डिग्री सेल्सियस बिलो करने के लिए हमें टेम्परेचर करना हो 18 डिग्री सेल्सियस कम। 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो 18 को 2 से डिवाइड करिए, 9 आवर्स में होगा। और ये टेम्परेचर दिया हुआ है आपको ये 12 नून, 12 बजे दोपहर का, और 9 घंटे बाद हम देखें तो क्या होगा, 9 PM होगा। तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख दे 9 PM द टेम्परेचर, the 9 PM the temperature will be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, यानी 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे है वो 9 PM यानी शाम को 9 बजे होगा। इसके बाद इसने क्या पूछा था, टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो यहाँ हम लिख देंगे टेम्परेचर एट मिडनाइट, यानी रात्रि के 12 बजे या आधी रात को टेम्परेचर क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस था आपका, और रात्रि 12 बजे कितना कम हो जाएगा, 2 घंटे पर आवर कम होता है, और रात को 12 बजे तक का टाइम 12 घंटे हो जाएगा। तो ये 10 डिग्री सेल्सियस माइनस में 24 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा आपका -14 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका टेम्परेचर एट मिडनाइट होगा। प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया है विद्यार्थियों, इन ए क्लास टेस्ट 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी सही प्रश्न के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं प्लस में, और -2 मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, और गलत यानी इनकरेक्ट आंसर पे माइनस के 2 नंबर दिए जाते हैं। 9 मार्क्स फॉर नो अटेम्प्ट क्वेश्चन, कोई भी नंबर नहीं दिया जाता यदि कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो। राधिका का स्कोर है वो 20 मार्क्स रहा। इफ सी गोट 12 करेक्ट आंसर, यदि उसने 12 करेक्ट आंसर दिए और उसका स्कोर ये रहा। हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, यानी उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, देखिए सबसे पहले लिखेंगे मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर, या मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर, यानी 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए, और उसने 12 क्वेश्चन सही किए थे। तो ये आएगा 3 × 12 36 मार्क्स। इसके बाद राधिका का स्कोर क्या है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स का राधिका का स्कोर है। तो मार्क्स डिडक्टेड हर फॉर इनकरेक्ट आंसर, यानी उसके इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स कटे हैं, 36 मार्क्स आने थे, लेकिन उसका स्कोर 20 मार्क्स है, तो 20 में से ही घटाएंगे जो भी उसका डिडक्टिंग मार्क्स हुआ है। तो लिखेंगे सो मार्क्स डिडक्ट हर फॉर इनकरेक्ट आंसर, यानी उसका इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स डिडक्ट हुए, 20 स्कोर है, और 36 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए, तो माइनस के 16 मार्क्स है वो उसके डिडक्ट हुए हैं। मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर,
यानी इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जा रहे थे, -2। -2 के हिसाब से -16 मार्क्स कितने क्वेश्चन के होंगे, उतने ही उसने रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर लिखेंगे हम, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर यानी -16 मार्क्स उसके रिड्यूस हुए हैं, मतलब कम हुए हैं, और प्रत्येक पर्सन के -2 मार्क्स कम हो रहे थे, माइनस से माइनस कैंसिल 8 आ जाएगा। यानी उसने नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने दिए, 8 दिए। ये इसके अंदर पूछा गया था, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, उसने इनकरेक्ट आंसर कितने अटेम्प्ट किए। आगे कहता है पर्सन पार्ट 2 है इसका। पार्ट 2 में क्या कहता है, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, मोहिनी का स्कोर है वो -5 मार्क्स रहा इस टेस्ट में। शी गॉट 7 करेक्ट आंसर, उसने 7 करेक्ट आंसर किए। हाउ मैनी क्वेश्चन है शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, उसने इनकरेक्ट कितने आंसर प्राप्त किए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर, मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर, यानी 3 मार्क्स थे करेक्ट आंसर के और उसने 7 करेक्ट किए, तो 21 मार्क्स उसके करेक्ट हुए, आंसर के करेक्ट हुए। अब लिखेंगे मोहिनी स्कोर, मोहिनी का स्कोर है वो -5 मार्क्स रहा। मार्क्स डिडक्टिंग या मार्क्स डिडक्ट फॉर इनकरेक्ट आंसर, यानी कितने मार्क्स उसके रिड्यूक्ट हुए। -5 मार्क्स तो उसका स्कोर है और 21 मार्क्स ये कम हो गई, तो इसका मतलब -26 मार्क्स उसके कम हुए। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, यानी मोहिनी ने कितना इनकरेक्ट आंसर दिए, 26 मार्क्स माइनस हुए, और एक क्वेश्चन के नंबर थे वो थे -2 इनकरेक्ट के, माइनस से माइनस कैंसिल 13 आ जाएगा। तो यानी मोहिनी ने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए, 13। ये इसका आंसर होगा विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या अंतिम दिया है आपका 7। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent start from 10 मीटर above the ground level, यदि वो 10 मीटर ग्राउंड लेवल ऊपर से शुरू हुआ हो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू, माइनस का 350 मीटर्स, यानी -350 मीटर्स जाने में वो कितना समय लेगा। तो सबसे पहले निकालेंगे हम डिफरेंस इन हाइट एट 2 पॉइंट, यानी जो आपका 10 मीटर अबव दिया है और माइनस का 350 मीटर दिया है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लास्ट का अंतिम क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 6, लिखेंगे डिफरेंस इन हाइट एट 2 पॉइंट, या 2 पोजीशन लिख दीजिए, यानी 2 पोजीशन के बीच का डिफरेंस कितना रहा, 10 मीटर अबव था, माइनस में 350 मीटर नीचे गया, वो ये बिलो दिया है तो माइनस का, और ये अबव दिया है तो ऊपर, 10 प्लस का 350, ये आएगा आपका 360 मीटर। अब रेट ऑफ डिसेंट, यानी डिसेंट का मतलब होता है किस रेट से वो नीचे जा रहा है, ये दिया है इसने 6 मीटर पर मिनट, यानी 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से वो नीचे जा रहे हैं। तो टाइम टेकन, कितना टाइम लेगा, टाइम टेकन यानी 360 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है उसको, और 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से 360/6 ये आ जाएगा 60 मिनट, यानी 1 हावर्स कह सकते हैं इसको हम। 1 हावर्स के अंदर वो -350 मीटर बिलो डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा।
तो ये इसने पूछा था हाउ विल लॉन्ग इट टेक टू रीच, यानी इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम टेकन हमने लिखा 60 मिनट या 1 आवर्स। इसी के साथ विद्यार्थियों आपकी 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है जो आप फेयर नोटबुक में पूरी करेंगे। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी यूनिट 1 भी कंप्लीट होती है। धन्यवाद।